सार है मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो, सबको यही पैगाम दो कि देश सहित, सबको यही पैगाम दो कि देश सहित देख के सब धर्मों को भूल, देख के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? इसका उत्तर निमित्त भाव। जवाब आ चुका है। और भी कुछ? निमित्त भाव, जैसे बाबा ने करके सब कुछ न्यारे हो गए, भूल गए। ट्रस्टी भाव, निमित्त भाव, ऐसे हमें भी, जैसे देखो हम भक्ति में गाए थे ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, घर आके देखो आप खुद ही बोल रहे, मैंने नहीं बोला। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये नहीं हो, जब दे दिया सो दे दिया। बस बाबा कहते बच्चे जो है ना, इसे बाबा की ही हमारा समझ के यूज़ करना, यानी जैसे अमृत वेले कोई भी राय मशवरा लो बाबा से, बाबा आज ये घर में कार्य है, तो अगर आप कहें तो मैं ये घर आपसे लेके करूँ, क्योंकि ये तो मैं सब चीज़ आपका कर चुका हूँ। तो बाबा कहते हैं ना, किस में लगाना है हमें? ज़्यादातर रूहानी सेवा में, रूहानी सेवा में, जिसमें हर आत्माओं का कल्याण। इसका उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर, कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना, पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं, बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर, कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है, कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना और बाबा से बच्चे पूछते हैं बाबा हम कहाँ से आए। भाई कहाँ से आए? पक्का है अपना घर? हमने कहा कहीं लाल कोटर से आए हैं, कृष्णा नगर से आए हैं, पक्का है। बाबा कहते हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में, बाबा कहते ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक जन्म की, बाबा कहते एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हम आत्मा कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले।
और कैसे आकर यहाँ दुखी हो गए, ये राज कानों में सुनाओ। बाबा कहते बाबा ने हमें सारा राज सुना दिया, अभी और आत्माओं को सुनाओ कि हम ऐसे कैसे दुखी हो गए। सब कुछ तो है आपके घर में, अभी आपको किस बात की चीज़ और चाहिए, क्योंकि अंदर की शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन हो नहीं है। तो बाबा कहते उनको भी युक्ति से बाबा का पैगाम लेके बाबा का बनाइए। बाबा कहते एक ज्ञान की बूंद दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है। अभी बच्चे जानते हम आत्मा कहाँ की रहने वाली, फिर बाप को और अपने स्वरूप को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाबा ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का और सुख संपत्ति का सागर भी है। बाबा कहते अभी बाप के द्वारा ये सब बातें समझते हो। आदि में कहाँ से और फिर मध्य में। बाबा कहते क्या हुआ, बाबा आज सीढ़ी का राज खोल रहे हैं। हम रास्ता भूल के दुखी हो गए, फिर अब बाबा कहते बाबा आप हमको रास्ता बता दो, हम अपने सुख धाम शांति धाम में कैसे जाएं। बाबा ही बैठ के बतलाते तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं कि हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं। यहाँ टॉकी धाम में मूल वतन सूक्ष्म वतन, और फिर ये है बाबा कहते फिर ये है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में शरीर धारण करके पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाबा ने ही आकर समझाया, अभी समझ रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है परलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक बाबा की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपासी। अभी तो बाबा ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगवाया है कि माँ में कब याद करो, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, ये सब हैं देह के धर्म। बाबा कहते ये सब है देह के धर्म। बाप कहते हैं आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ। मुझ बाबा को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते इस देह को भी भूलो, ये सबके लिए बाप का पैगाम है। गीता में भी है ना, देह के सब धर्म भूलो मांगे कब याद करो। तो बाबा कहते ये अपने पहले हम आत्मा का लेसन हम पक्का करेंगे, कभी हम बाबा का और आत्मा का लेसन औरों को भी देके उनको भी स्वधर्म में टिकाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले अपनी स्तुति आत्मिक होनी चाहिए। तो बाबा कहते देह को भी भूलो, ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ और हम सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब क्या हो गए, भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम जैसे वाह मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और बाबा कहते तब ही और धर्म शुरू भी होते। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधे में तुम जैसे पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी में
जो 21 कुल का उद्धार करा। तो अभी बाबा कहते हैं ना, ससुर घर पियर गुड़, घर का उद्धार करना है। आपने सभी को बाबा का मैसेज दे दिया होगा, दे दिया है? बोलते ही नहीं, दे दिया ना। परिवार में कोई वंचित तो नहीं है आपका परिवार, रिश्तेदार, गली मोहल्ला, तो फिर बाबा क्यों कह रहे हैं बच्चे पैगाम दो? इसका मतलब अभी पहुंचा नहीं है। तो जो रह गया है दे दो बाबा का पैगाम। बाबा कहते कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है तुम भारत, बाबा कहते तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का ही उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, तो कुमार भी ठहरे। भाई बहन तभी तो होते हैं। बाबा कहते कुमार कुमारियां भी हैं, भाई बहन है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते, ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो, दुखों से हमें छुड़ाओ, फिर हमारा गाइड बनके हमको यहाँ से वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलने। बाबा जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं। बाबा कहते हैं इसलिए शरीर भी जैसे क्या है, पतित हैं। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। बाबा कहते पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत, फिर आदि सत्युग आदि, और कलयुग को कहते हैं अंत, फिर फ्यूचर होगा। बाबा कहते सत्युग। ये तो सब सहज है ना। बाबा आज आदि मध्य अंत का राज खोल रहे हैं। अच्छा बीच में क्या हुआ? जैसे आप छोटे बच्चों का कहानी सुनाते हैं ना, अच्छा दादी बीच में क्या हुआ? अरे तू अभी तक सोया नहीं, मुझे तो कहानी सुना के नींद आ रही है। बाबा भी कह रहे हैं अच्छा तो अच्छा फिर बीच में क्या हुआ? तो बाबा सारा राज खोल रहे हैं। अच्छा बीच में क्या हुआ? हम कैसे कैसे गिरे। कौन सी बात चल रही थी? बीच में क्या हुआ? बीच में क्या हुआ? बाबा ने कहा अच्छा बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन, बाबा कहते हैं हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो। बाबा समझाते जब रावण राज्य शुरू होता तब फिर तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य में देवता बनाने आया हूँ, इसमें डिफिकल्ट की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगा। सभी पुकारते हैं एक बात को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में, बाबा कहते जो हमारी नैया डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं, उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी तो कांटों के जंगल में जैसे पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, तभी उनके मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा के में जबकि वो कांटों से फूल बना रहे हैं, फिर भी हम क्या ले जाते हैं? अभी नहीं ले जाते, अभी तो सब आजादी, बल्कि अभी दूसरे का भी क्या करें, क्या ले जा रहे हो भाई, मंदिर जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो? तो बाबा कहते उनका भी धीरे धीरे युक्ति से वो चीज हटवा दो। देवताएं फूल है ना, अभी सब काटे हैं, एक दो को दुख देते रहते, देवता कभी किसको दुख नहीं देते। बाबा कहते वहाँ तो सुख ही सुख है, वे तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले इस सृष्टि चक्र को, हम कैसे कैसे भूले। सत्य त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते रहते,
जब तक उनका विनाश नहीं हुआ फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष उनको जलाएंगे, क्योंकि वो कहते सतयुग में तो कोई जलाएगा नहीं, क्योंकि पहली बार रावण ही नहीं होगा। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खल्लास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते परंतु मरता नहीं। अभी तो रावण तुम्हारे क्या है? बाबा कहते अभी तो ये रावण तुम्हारा क्या है? बाबा कहते तुम्हारे आगे जैसे जैसे ये मर गया या कभी कभी बीच में वापस जिंदा भी हो जाता है। जैसे कल भी बाबा ने कहा बच्चों को चलते चलते क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आ गया, माना आपके संस्कार नहीं है, वो आ गया माना कोई पराई चीज है। तुम जानते हो रावण राज्य कब खत्म होना है? 5 भूतों का सिर काटा जाता, पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाबा कहते इन 5 भूतों पर विजय पाने में ही, बाबा कहते पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतित को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन आओ। हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। भक्ति में बुलाए ना, और अब तो बाबा सर्वो खा गए हैं और हमें दुखों से छुड़ा रहे, हमारी नैयाओं को पार लगा रहे हैं। तो बाबा कहते बात कहते मैं कलप कलप आता, कैसे आता ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन कब आया ये किसको पता नहीं। गीता को तो जैसे खंडन कर दिया है। किशन को द्वापर में ले गए, द्वापर के बाद तो दुनिया और ही जैसे पतित होती चली गई। द्वापर में किशन ने आकर क्या किया? मनुष्य कुछ भी जैसे समझते नहीं, बिल्कुल ही जैसे अनराइटियस है, यानी झूठे हैं। सतयुग में होते हैं सब राइटियस। तुम अभी अनराइटियस और राइटियस, बाबा कहते अनराइटियस से बाबा कहते राइटियस बनो। कल तक हम लोग भी झूठ अंधविश्वास में थे, अभी बाबा जो सत्य सुनाते हैं तो बाबा कहते अभी आपको सत्य मिला तो अभी आप दूसरे को भी सत्य बात का परिचय दो। बाबा समझाते तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अविकारी पूज्य बने हो, जिसको कहते आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पहले तो पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाबा बतलाते हैं तुम पवित्र कैसे बने हो, कब से गिरे हो। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि, हम कहते सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्यंत का राज भी बच्चों को बाबा बैठ के समझाते। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, बाबा कहते नंबरवार ही समझते हैं। बाबा कहते जैसे जैसे धारणा, जैसे जैसे बाबा से योग है उस अनुसार ही बच्चे हो जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते मैं आकर किंगडम स्थापन कर रहा हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। जब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बाबा कहते सतयुग का पासपोर्ट है संपूर्णता। यहाँ ही फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा, जो कलप पहले हुआ होगा वही होगा। बाबा देखो ये ड्रामा भी पक्का करा रहे, पहले से बाबा कहते थोड़ी होगा, जैसा जैसा होता चला जाएगा आप भी उसको आप देखते जाएंगे। कैसे देखना है? साक्षी। तुमको टोटल बताया जाता है सतयुग और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वो तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा, आगे चलकर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार कैसे करेंगे? दिव्य दृष्टि से किया है ना,
और फिर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी, बाबा क्या कहते हैं इसके लिए, जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं इधर उधर की माया प्रवेशता हो जाती है, फिर जो चीज़ हमने ऊपर नहीं देखी वो हम अपना ऐड करके भी और सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, साक्षात्कार की आश नहीं रखना। गीता में भी लिखा है ध्यानी मुझे पसंद नहीं, मुझे ज्ञानी योगी अति अति पसंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से किया, ज्यादा ध्यान, बाबा कहते हैं जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं, फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते, ना ज्ञान होगा और ना उसका योग होगा, दोनों से जैसे वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसकी आश हो गई। आज बाबा ने ये दिखाया, कल फिर पीछे पड़ जाए, बाबा आपने वो दिखाया ना, आज मुझे कुछ और नया दिखाओ। बाबा कहते इसका ध्यान योगी जाता जाता है। तो बाबा ने कहा नहीं, तो बाबा समझ जाते हैं बच्चों की स्थिति देख के। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा फिर क्या हो जाएगा, आश ही पैदा होती चली जाएगी और ज्ञान योग उसका लूज हो जाएगा। फिर जब ज्ञान योग लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर माया की प्रवेश, वंचित हो जाते। ध्यान में जाने से बाबा कहते हैं बैकुंठ में जाकर डांस करने लगेगा, ना ज्ञान होगा ना योग, दोनों से वंचित हो जाते। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, ये तो बाबा कहते हैं ये तो वो सिर्फ लगाया जाता। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताएं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, कहाँ लगती है, सूक्ष्म मतलब। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना, झगड़ना नहीं, बाबा ने कहा झगड़ा नहीं करना। माँ बाप संस्कार देते हैं ना बच्चे को, ये भी ऐसे ही है। बाबा कहते तुमको तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आगे मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म डबल ताज देवी दूत है, यहाँ बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जा रहे हो, वहाँ के महान वैष्णव उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं हैं, विकार में थोड़ी जाते हैं, विकार तो हिंसा है। कहा जाता अहिंसा परमो धर्म देवी देवता। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती हैं, जिसको वनवा कहती हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ है हमारे पास। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं अभी आपके पास भी कुछ नहीं है। देखो बाबा कहते हैं कि देखो दरकारी नहीं, बाबा कहते हैं अभी आपके पास कुछ नहीं। कहते हैं घर रस में रहना, शादी आदि में जाना भी पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो। बाबा कैसे कह रहे हैं, युक्ति से। बच्चे आपको जाना पड़ता है, पहनो, लेकिन कैसा पहनो। अभी कैसा पहनो, डुप्लीकेट पहनो, असली में तो हो गया। अब अगर बाबा कई बार देखो कितना अच्छा हमें बाबा सेव करता है। जैसे मानो अगर आप यहाँ सुबह सुबह आते हैं, आप पहन के आ गए, कोई बाइक नहीं लेके आ, हो गया, फिर क्या करेंगे, ब्रह्मकुमारी को दिया ले गया, बदनाम हो गए, मतलब में ले गया कोई फंस गए। इसलिए वो कहते सिंपल आ जाओ, यहाँ सिंपल आ जाओ, मत पहनो। जब पहनोगे नहीं तो कोई बाबा कहते कोई ऐसा अटैक नहीं करेगा। तो बाबा युक्ति। बाकी शादी में भी जाओ आर्टिफिशियल पहनो, क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं पता, तोड़ निभाने तो जा रहे हो, बाकी ऐसा तो नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती, बाबा कहते हैं जेवर नहीं, बाबा कहते हैं जेवर पहनती हैं। अच्छा शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर ही नहीं पहनती है। मतलब परिवार में आपको कोई कह भी सकता है, पता नहीं क्या हो गया एकदम ऐसे विधवाओं की तरह है, पता नहीं बहनों ने इनको क्या पाठ
वरना बहनें ही बार बार आती है। तो बाबा कहते हैं युक्ति भी तो बाबा बता रहे हैं उस हिसाब से। जी 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 वैसे ही जी जी बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं उसको भी दुनिया छोड़ती नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल भी क्या लगता है आजकल, सोना। तो बाबा कहते हैं जेवर पहनती है और कहते हैं विधवा हो गई है, नाम बदनाम होगा ना, तो बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना। अच्छा कुछ भी पहनो, बाबा ने छुट्टी दी, कुछ भी पहनो, लेकिन अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, बाबा कहते हैं ये मंत्र याद रखो, परीक्षा लो। हम याद में रहते हैं, हम जाते हैं, हम यहाँ जाते बाबा के डायरेक्शन। बाबा कहते हैं भला आपको परिवार में भी, दूर रिलेटिव में भी जाना पड़ता है, जाइए, लेकिन बाबा और आपके मधुर महावाक्य मिस बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी बाबा कहते हैं तो निभाना, परंतु हद कर दे और दिल याद दे, तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे भी रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी देखो दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्फ के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास होके दिखाते हैं उनको बाबा कहते हैं महावीर। बाबा कहते बाबा की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाबा को भूले तो कर्म इंद्रिया चंचल होगी। विश्व के तुम बनते हो मालिक, तो फिर कोई कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी, क्योंकि अभी हम क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक। और वैसे भी देखिए अभी तो आपके सामने विष्णु स्वरूप है। बाबा कहते हैं जब भी कुछ इधर उधर दे तो क्या सोचो, काहे मेरी कर डाल रहा है, जरा मैं इसको ठीक करूँ। तो बाबा कहते हैं अलंकार है किसके, हमारे। तो बाबा कहते हैं सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, शास्त्रों में भल कुछ बातें, परंतु देखो खंडन कर दिया। भगवानों वाच में तुमको राजयोग सिखाता, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती, एक बाबा को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। ये तो बाबा कहते ये तो असुरों का काम है, तुम तो अभी बनते हो देवता, तो दैवी गुण भी धारण करते हैं। सबसे बड़ा है काम का काटा। बाबा कहते आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी जैसे गिर पड़ती हैं, माया चमाट मार के बाबा कहते फांक देती है। तभी तो गाया जाता, इस पर बाबा की संस्कृत कौन सी आती है, तभी गाया जाता आश्चर्यवर सुनंती कथंती। बस अभी यहीं तक ही है। अभी तुम एक बाबा के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो, ये सब उनका है, तो हमको उनकी श्रीमत पे चलना। बाबा भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर दिया है, फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा करके पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं, जैसे कहीं शादी का होता है तो बाबा कहते हैं हम लोग देते हैं ना, जिसको हम क्या कह देते हैं, कन्यादान में तो दिया था मैंने बहन जी। बाबा कहते वो कन्यादान है क्या, वो तो हमें समझ मिल गई है ना, अभी ज्ञान की तो समझ आ गई है। तो बाबा कहते हैं बाबा से श्रीमत ले करके हमें देना है, क्योंकि वो सब कुछ क्या हो गया है, भगवान का हो गया, अभी मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। तो पूछ के दिया जाएगा बाबा से, बाबा ऐसा ऐसा है क्या करें अभी। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते। शुरू में देखो इसने भी ट्रस्टी को दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ईश्वर अर्पण करके खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इस बाबा कहते हैं इनको देख के फिर दूसरों ने भी ऐसे ऐसे किया, भट्टी बन गई, और भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते। सर्विस के लिए पाकिस्तान में देखो सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे, जब तक समझाने लायक बने तब बाहर निकले। सेवाओं पे बाबा ने भेजा, जब बाबा ने भट्टी में उनको पकाया और फिर उसके बाद स्तुति उनकी बन गई, बाबा ने फिर सेवाओं में भेजा, जाओ। अभी तो देखो कितना प्रदर्शनी आदि करते रहते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं,
इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। बाबा कहते योग बल में रहो तो उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। बाबा कहते बाबा के बन के भी हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते फिर माया के बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी हार जीत की कुश्ती है। बॉक्सिंग होती है ना, परंतु बॉक्सिंग माफिक है। माया घुसा लगाती तो जैसे फाउल हो जाते हैं। बाबा कहते माया से कभी भी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक भी बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर, आप ही ने बोला है, हमने नहीं बोला। बाबा हमें क्या बना रहा है? राजाओं का राजदासी बना रहा है क्या? नहीं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पे ध्यान दो। चार्ट हम रखेंगे तो हमारी स्थिति का पता पड़ेगा। और बाबा कहते किसी दिन चार्ट ऊपर नीचे भेजा तो दूसरे दिन नहीं होना चाहिए। तो ये है परिवर्तन। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है, क्योंकि बाबा सब यहीं से लेने वाले हैं। कोई अब ये थोड़ी कि जो नॉन बी के हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं उनको बाबा दास दासी बना देंगे। सब यहीं से, क्योंकि ज्ञान हम सुन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी हृदय बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य जी। पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन, महावीर बन, माया की बॉक्सिंग में, महावीर बन, माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते, सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बात में रखनी है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बात में रखनी है। दूसरा है विघ्नों से डरना नहीं है। विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुलटे, कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। आज का वरदान है डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था। अवस्था का अनुभव करने वाले, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी भव विस्तार है। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट बाबा किसको कहते हैं? फरिश्ता। दो पंख होते हैं ना, उमंग उत्साह, डबल लाइट।
बाबा कहते हैं आत्मा से भी लाइट और इधर उधर व्यर्थ से भी हमें लाइट रहना है। बाबा कहते हैं इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। बाबा कहते कर्म योगी बन के कर्म कर रहे निमित्त भाव होके, फिर उसके बाद अपनी स्थिति वापस परम धाम बाबा के पास ले जाओ कि अभी कार्य हो गया, अभी बाबा के पास व्यर्थ में नहीं बैठना, तो वो स्थिति हमारी फिर कर्मातीत बनने नहीं गई। तो बाबा कहते कर्मातीत, बाबा कहते स्वयं को ट्रस्टी समझो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। आज का स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाए। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो